बोलता हूँ लेट a इज इक्वल टू 5, सही बात है। लेट b इज इक्वल टू 10, ये ऐसा है कि जैसे माना कि, ठीक है, वो माना की वाला चीज है, माना कि a क्या है 5 है, फिर माना कि b क्या है 10 है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब जैसे मैं अगर प्रिंट करना चाहूंगा इसको, तो मैं कैसे कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, मैं बोल दूंगा इसको console.log a प्लस b, तो इसका क्या आएगा और इसका क्या आएगा। पहले तो मैंने इसको जोड़ दिया और फिर अब मैं अलग अलग उसको प्रिंट कर रहा हूँ। क्या आएगा, पहले में 15 आएगा, ओके, 5 और 10 ऐसा आएगा, करेक्ट है ना। तो ये वाला चीज चलो देख लेते हैं कंसोल में जाके, 15 आया और 5 और 10 आया, ठीक है। इस तरीके से तो मैं यहाँ पे आता हूँ with the console a प्लस b, क्या बोलते हो कि जब भी ब्रैकेट में आप इक्वेशन सोल्व कर रहे हो तो लेफ्ट टू राइट चलता है, तो लेफ्ट टू राइट जब आप चला रहे हो तो पहले आपने ये क्यों सोल्व किया, आपने ये सोल्व क्यों नहीं किया, सही है। तो पहले आपका क्या आया, पहले स्ट्रिंग का 5 आ गया, और फिर स्ट्रिंग के 5 के साथ में नंबर का अगर 10 जुड़ेगा तो वो क्या बनेगा, वो स्ट्रिंग ही बनेगा, ठीक है। तो ये वाला बन, इसको बता दो कितना आएगा, वही सेम चीज आएगा, 510 आएगा। क्यों आएगा भाई, a प्लस आपने स्ट्रिंग किया तो 5 जो है वो स्ट्रिंग के साथ में जब जुड़ेगा तो स्ट्रिंग बनेगा, ये बन गया स्ट्रिंग का 5, ये लो। अब स्ट्रिंग के 5 के साथ में जब आपका नंबर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये स्ट्रिंग बनेगा, 510 बनेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कॉपी, बताओ सही बताओ कैसा आएगा, स्ट्रिंग में 15 आएगा, अच्छा के बार एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया, ये क्यों आएगा पता, शाबाश शाबाश, ये है ना कोई बात है सर, ये तो चीज कर रहे हैं भाई, आपको पहले से पता होना चाहिए, ये है जब रूल बता दिया तो आपको ऐसा ज्यादा सोचना है, ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना, रूल का विषय ध्यान रखना है। तो मैं बोलता हूँ कौन से क्या बोलते हो, 25 प्लस 4 हो रहा है ना, आपके हिसाब से 29 होना चाहिए, सही है क्या, कैसा है, इंटीजर क्या है कि स्ट्रिंग है, नंबर है कि नंबर है ना, समझ में आ गई। बताओ, वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ही चेंज किया, दैट इज, ठीक है, बताओ स्ट्रिंग का 292 आप बोलना चाह रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है,
बताओ, ए की वैल्यू 5 है, 5 और 10 है ना, बताओ। बताओ। ए, क्या मानता है? 60। दूसरा आंसर है आपका 60। हाँ, अभिषेक। विशेष ध्यान से देखिए, 60। इन दोनों में से किसका क्या है? ऐसा किया तूने? 60। 60। सीताराम, क्या है? ट्रिपल किए और दोनों का ही गलत है, तो दोनों का ही गलत हो तो 5 5 5। इसमें इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, कोई फर्क है क्या? ये क्या है? समझ गए? क्या समझ गए? कैसा 5 स्ट्रिंग में 5 ए 5। चलो ये चीज हो जाए, तो यहाँ से तो भाई छोटा मोटा जैसे कैलकुलेशन वगैरह है ये आप कर सकते हो। यहाँ पे इसको ऊपर टाइटल देता हूँ, जावास्क्रिप्ट। एक काम करते हैं, इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ। चलो ये छोटा सा आपका एक्सपेरिमेंट होगा। लेट ए इक्वल टू ए, लेट 5 इज, ठीक है। तो सबसे पहले इसने यहाँ पे आपको एरर दे दिया। क्या नहीं कर सकते आप? ऐसा नहीं कर सकते। इन लेफ्ट साइड में क्या हो सकता है? कैफे का नाम हो सकता है, जो वेरिएबल का नाम है वही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हो, डी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ए भी कर सकते हैं। अगर मैं ए करूंगा तो भी एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? बना रखा है, और अब एरर नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है। हाँ, तो पहले इसकी वैल्यू क्या थी? कौन सा स्ट्रिंग वाला ए, और अब इसकी वैल्यू 5 हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो वेरिएबल हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा, ये अपना छोटा मोटा कैलकुलेशन जो मैं कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने ये बोला कि यूजर से किलोमीटर में लेने हैं और उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, कर सकता हूँ क्या? यूजर से लेने, यूजर बताएगा आपको कितना किलोमीटर, है ना, और फिर आप उसको ऐसे बोल देना, हाँ अच्छा इतना किलोमीटर, तो इसके इतने मीटर बनते हैं। कर सकते हो, जैसे गूगल आपको कन्वर्ट करके देता है डॉलर में या पैसे में, कन्वर्ट करके देता है। चलो यहाँ पे आते हैं, मैं बोलता हूँ सबसे पहले प्रॉम्प्ट करना है भाई, यूजर से इनपुट अगर लेना है तो प्रॉम्प्ट करना है। तो मैं बोलूंगा एंटर, एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर में आप मुझे बता दो। चलो ये बताएगा, जो भी ये बताएगा उसको आप यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ लेट डिस्टेंस km, ठीक है। डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में, और फिर इस पर्टिकुलर जो आपका वैल्यू आपका यहाँ पे आया है, उस पे अगर मैं करना चाहूँ उसको किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्या करना चाहिए? 1000 से इंटू कर देंगे। चलो तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ वहाँ पे, मैं बोलूंगा लेट डिस्टेंस और मीटर, ठीक है, इक्वल टू, तो डिस्टेंस किलोमीटर है इंटू
1000, सही है। चलो कंसोल डॉट लॉग डिस्टेंस ऐसा लिख देता हूँ, डिस्टेंस am प्लस किलोमीटर इक्वल टू प्लस डिस्टेंस m प्लस, तो ये समझ में आ जाएगा। चलो इसको करके देख, ये बोल रहा है कि डिस्टेंस किलोमीटर डिस्टेंस है, ये सही लिखा होगा अपन ने। मैं बोल देता हूँ इसको कि 4.5 4.5 किलोमीटर, ठीक है। ओके पे क्लिक किया, कंसोल में देखते हैं, कंसोल में बोलना 4500 मीटर, सही बोला क्या, सही है ना। तो इसका मतलब मैं ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन कर सकता हूँ। मैं अगली बार ये जब पूछ रहा है मैं उसको बोल दूंगा कि 7.39 किलोमीटर आया, ठीक है। ओके किया, ये बोला है 7390 मीटर, ठीक है। तो देखो कुल मिला के ये जो मैसेज मैंने लिखा था यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 7.39 की, फिर आपका किलोमीटर जुड़ गया इसके अंदर, फिर मैंने एक स्पेस दिया, फिर यहाँ पे स्पेस दिया, फिर यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। तो आप ये कर सकते हो कि अगर मैं आपको पैसा दूं तो आप रुपए में बता दो उसको, या रुपए दूं तो पैसे में बता दो कितना पैसा हुआ, बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं भाई आपका टेम्परेचर है, परसेंटेज बता सकते हैं क्या, परसेंटेज 100 का 5%, आप जितना भी बोलेंगे उसका 5% कैलकुलेट करें, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मैं बोलना चाह रहा हूँ 100 का, चलो पहले ये बताओ 70 आए हैं 100 में से, ठीक है, तो कितने परसेंट बने, जैसे क्या किया, इंटू 100 कर दिया आपने, इंटू 100, ठीक है। तो ये 100 कट गया, 70 बच गया। चलो 70% ऑफ 350 कैसे निकलेगा ना, 70, हाँ 350 में 70 आए हैं, इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, इंटू 100 कर दूंगा, ठीक है। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, आप परसेंटेज बताना चाह रहे हो किसी चीज का, है ना। तो अगर मैंने फिक्स कर दिया कि आपको, हाँ चलो ये बताओ, ये इसका बता दो, चलो ये 200 का ये कितना परसेंट बना, 35%, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप बताओ कि अगर 35% मुझे निकालना है 200 का, ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, 35% निकालना है 200 का, क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ये जो नीचे ये इंटू आप कर रहे हो उसको तो कर दो डिवाइड, और जो आप डिवाइड कर रहे हो उसको कर दो इंटू, ठीक है, सही है। और ये आपका निकल के आ जाएगा, तो आपका जो भी है 35 इंटू 200 किया, क्या बना, डिवाइड बाई 100 किया, ये आ गया 70, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आपके पास में है, अगर आप कितने में से कितने आए, तो मैं बोल दूं 120 में से कितने मार्क्स कितने आए स्टूडेंट के, ठीक है। तो आप नंबर बताओ उसके टोटल, और मैं परसेंटेज निकाल के बता दूंगा अभी, सही बात है ना। चलो तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जैसे मेरे पास मार्क्स आए हैं 120 टोटल मार्क्स इतने हैं, हर सब्जेक्ट के कुल मिला के 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट के 20 मार्क्स है। अब कौन से बच्चे के कितने आए हैं वो टोटल करने हैं, ठीक है। तो पहले तो जैसे मैं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेना चाह रहा हूँ, ले सकता हूँ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी और जो भी है,
है ना। तो आप कैसे लेंगे इसको, मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे अगर आपको नंबर एंटर करवाने तो मैं बोलूँगा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट एंटर। कौन कौन से सब्जेक्ट ले, हिंदी, चलो हिंदी, मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं स्टोर करवा लेंगे। तो मैं बोल देता हूँ लेट मार्क्स हिंदी इक्वल टू दिस, सही है। ऐसे ही इंग्लिश के लिए हो जाएगा, सब 5 कर देता हूँ यहाँ पे। मार्क्स हिंदी, हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस कर देते, छोटे बच्चों वाला चीज है, ठीक है। और क्या करेंगे एक और, ऐसे सही है। अब इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इंग्लिश मैथ्स साइंस, इस तरीके से, ठीक है। पांचों के मार्क्स पूछ लेंगे, पूछ लेंगे तो हमें टोटल निकालना है। टोटल कैसे निकालेंगे, यस बस कर देंगे। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, तो बोल देता हूँ लेफ्ट टोटल इक्वल टू कैलकुलेट मार्क्स हिंदी प्लस मार्क्स इंग्लिश मार्क्स मैथ्स साइंस मार्क्स, सही है क्या। और अगर मैं, सही है क्या, कंसोल में लॉग करूं टोटल इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने कर दिया टोटल, सही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं सही लिखा है कि नहीं लिखा है। हिंदी के मार्क्स मैंने 20 में से देने हैं, अच्छा 5 हो गए क्या, 5 हो, 100 में से दे, ठीक है। पहले तो टोटल गलत हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो मैं जैसे बोलता हूँ 17 नंबर, 17 नहीं 5, 100 में से देने 87 नंबर मैंने दे दिया, राइट। ओके पे क्लिक करते हैं, तो 20 में से दे रहे हो 19, फिर इंग्लिश में 17 आ गए उसके, फिर मैथ्स में 15 आ गए उसके, फिर साइंस में उसके 13 आ गए, पढ़ता तो है नहीं, ठीक है। एसएसटी में थोड़े ज्यादा आ गए 17, ठीक है। ओके पे क्लिक करो, क्या मिलेगा, आ जाएगा। ओके क्लिक किया, दिखा दूं, तो चलो ठीक है, इसको हटा देंगे, इसको हटा दो, अब बता दो। मैंने बोला जैसे 10 15 10 15 10, ठीक है। क्या आएगा, 10 15 10 15 10, आएगा। एंटर करते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब थोड़ा विशेष ध्यान दे लेना इसके ऊपर, मैंने कल भी बताया था आपको, आपने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर जो भी आप प्रॉम्प्ट के थ्रू लेते हो ना, तो आपको स्ट्रिंग मिलता है। तो आपने यहाँ पे जरूर जो है लिखा ऐसा था हिंदी के मार्क्स, और आपने ऐसे जो 10 लिखा था,
और 10 ऐसे लिखा था, लेकिन ये आपको डेटा क्या है, रिटर्न क्या करता है फ्रॉम स्ट्रिंग वाला 10 रिटर्न करता है। इसको आपने क्या बोला था 15, ये ऐसा 15 आपको रिटर्न करता है कुल मिला के, ठीक है। ये 10, ये 15, ये वापस से 10, राइट। करना क्या है, इसको पहले तो कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करना चाहिए, है ना। तो एक मशीन वर्ड लगाऊंगा मैं यहाँ पर, मैं इसको बोलूंगा जो भी ये हिंदी के मार्क्स देगा ना वो नंबर होंगे, ठीक है। तो या इंटीजर होगा, इंटीजर का मतलब या फ्लोट होगा, है ना। तो दो तरह के नंबर आपके होते हैं, जैसे एक तो मैं बोलूंगा 7, एक मैं बोलूंगा 7.2, ठीक है। तो ये जो नंबर जिनमें पॉइंट नहीं होता उनको बोलते हैं अपन इंटीजर, और ये जो नंबर होते हैं जो जिनमें पॉइंट होता है उनको बोलते हैं फ्लोट, राइट, ठीक है। तो अगर फ्लोट टाइप का अगर मुझे वैल्यू इसको कन्वर्ट करना है फ्लोट के ऊपर, ये दोनों नंबर है, तो मैं अगर इसको 7.2 और 7.2 प्लस 5.3 को मैं अगर प्लस करूंगा क्या मिलेगा, 12.5 मिलेगा क्या, ठीक है। तो ये मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे हो रहा है, ये हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं, करते हैं फ्लोट में, आपको बोलना है पार्स फ्लोट, ठीक है। तो जो भी ये प्रॉम्प्ट मेरे को देगा, सबसे पहले जो प्रॉम्प्ट आया, ठीक है, प्रॉम्प्ट ने आपको क्या दिया यहाँ पे, ये फंक्शन है, ये इसने 10 दिया आपको स्ट्रिंग वाला, और इससे ये मशीन में से जब ये निकलेगा तो ये फ्लोट का 10 बन चुका होगा। हाँ हाँ, एफ कैपिटल आएगा, ठीक है। तो 10.0 बन चुका होगा, सही है ना। ये वाला काम करना, तो अब सबके लिए करना है ये, तो ये लो पास फ्लोट इस पे भी लगाया, ये लगाया, ये लगाया, और ये भी लगा दिया, इसको भी लगा देंगे, सही है क्या। अब की बार इसको चालू करें, तो आपकी बार ये सारे जो भी इसके अंदर स्टोर होता है तो उससे पहले क्या हो जाता है, ये फ्लोट बन जाता है। तो आपकी बार में बोलूंगा 10, 15, 10, 15, 10, ठीक है, एंटर। आपकी बार क्या मिल रहा होगा, कंसोल 60, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना रहेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप है कि जो भी आपको अगर नंबर मिल रहा है यहाँ से, आप उसको नंबर में कन्वर्ट करें, ठीक है। नहीं करते हो तो फिर वो जैसे अपना प्लस के केस में तो कॉन्टेंट हो जाएगा, और माइनस के केस में वो अपना नंबर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, वो वाला चीज होगा। तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, समझ में आ गया। चलो तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमें यहाँ पर तो ये मिल गया कैलकुलेशन टोटल। अब टोटल जो है कितने में से निकालने हैं, तो जैसे मैं एक और सब्जेक्ट का लिख देता हूँ यहाँ पर, कौन सा सब्जेक्ट है बताओ, संस्कृत, ठीक है। और यहाँ पे एस के टी को भी कॉपी कर देंगे, ठीक है। ये टोटल बन गया 120 में से टोटल मार्क्स है ये, है ना। तो अब इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो मैं ऐसा बोलूंगा लेट परसेंटेज इक्वल टू, ये जो आपके टोटल आपके बने हैं इसको डिवाइड करना है 120 से, ठीक है, उसको इनटू करना है 100 से, सही है। और ये इसके परसेंटेज आ गए, यही तो है फॉर्मूला, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग किया मैंने इसको, परसेंटेज इक्वल टू, सही लिख दिया ना ये परसेंटेज, परसेंटेज यहाँ पे टोटल भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए टोटल कौन है। ठीक है, चलो आप चला के देख लेते हैं इसको। चलो अब ये 10, इसका 17, 13, 18 और 20, ठीक है। ओके पे क्लिक करते हैं, कंसोल में जाते हैं, ये तो है इसके टोटल, और परसेंटेज इसके जो बने हैं वो इतने कर सकते हैं क्या,
ठीक है, देखो धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप, मैंने एक ही स्टेप आपको समझाया कि ये जो नंबर आपका आता है वो स्ट्रिंग में आपको मिलता है प्रॉम्प्ट के थ्रू। उसको पहले आपको नंबर में कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट होने के बाद में आप उसको प्लस माइनस वगैरह वो आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये ऐसा क्यों आया? मैंने कैंसिल 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 कर दिया, ठीक है। तो वो कोई वैल्यू यहाँ पे जब नहीं मिलती है तो नोट ए नंबर, 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 नंबर, ठीक है। सब आपको क्या मिलता है? नोट ए नंबर। यहाँ पे भी फिर जो नोट ए नंबर के साथ कैलकुलेशन कर रहे थे नोट ए नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कर सकते हैं क्या? अभी थोड़ा मोड़ा जैसे कैलकुलेशन करना है, 5 नंबर को जोड़ दिया, 2 नंबर का 3 नंबर बताओ, मैं जोड़ के दे दूंगा आपको, कोई भी 3 नंबर आप डाल दो। ऐसा ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम आपको सोल्व करना है, असाइनमेंट भेज दूंगा आपको, आप देखिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे, कि भाई नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन तो मैंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ, ये तो कोई करने ही आना चाहिए, लेकिन इससे जिंदगी चलती नहीं है ना, क्योंकि आप डिसीजन जरूर लेते हो, ठीक है। मैं जब सड़क पार कर रहा हूँ तो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि भाई मुझे कहाँ से, मैं ऐसा नहीं बोलता ये सड़क जो है इतनी दूरी है, ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा, इतना सिंपल थोड़ी है सड़क पार करना। सड़क पार करते टाइम आप देखोगे इधर से राइट साइड में देखो, पहले गाड़ी आ रही है क्या, है ना, तो राइट लेफ्ट साइड में देखा उधर गाड़ी आ रही है क्या, नहीं आ रही तो मैं सड़क पार करूंगा, ठीक है। तो आपको करना तो सड़क पार है, लेकिन आप उसको कैलकुलेट कर लिया आपने, इतनी दूरी है, मैं इतना देर में भाग जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपने कब पार किया उसके लिए कंडीशन आपने चेक करें, यहाँ इधर से गाड़ी नहीं आ रही, हाँ वो गाड़ी आ रही है लेकिन दूर आ रही है, इतनी देर में पास कर जाऊंगा उसको, ठीक है। वो वाला कैलकुलेशन आपका चलता है। जिंदगी में ये वाला कैलकुलेशन तो करते ही होंगे, है ना, सुबह उठते ही कैलकुलेशन चालू कि उठो कि नहीं उठो, ये भी कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग जहाँ पे आती है वो चीज आपका यहाँ पे आप प्रोग्रामेटिकली कैसे लिखते हैं वो चीज अपन देखेंगे, इफ एल्स, ठीक है, ये चीज ना, या फिर इसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। चलो एक बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक नंबर, 2 नंबर है, कौन किससे बड़ा है ये पता किया जा सकता है क्या? अभी तक जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन तो कर दोगे, ए प्लस बी प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग सब आप कर दोगे, लेकिन जहाँ पे बात आती नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताओ, वहां पे टाइम लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे करो, लेट जावास्क्रिप्ट को लिख रहे हैं, लेट a इक्वल टू 5, ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया, और लेट b इक्वल टू 10 कर दिया, क्लियर। अब मैं बोलूंगा अगर इफ, अगर a बड़ा है 10 से, सही है क्या, ठीक है, तब आपको ये करना है, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है क्या करना है, कंसोल में लॉग कर देना, कंसोल में लिख देना वाह, ठीक है, ऐसा लिख देना, लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखा आएगा यहाँ पे, ये 10 से बड़ा है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 15, और आप देखो आ गया वाह, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे पहले जो आपने बोला था 5, तब ये जो कंडीशन आपकी यहाँ पे बनी थी ये क्या बनी थी, ये बनी थी यहाँ पे अगर ए बड़ा है क्या 10 से, क्या बोलते हैं ना, नहीं है, नहीं है इसका मतलब फॉल्स। जो बोलते हो हाँ बना है ना, तो मैं जैसे बोलता हूँ कि यहाँ पे 15 है, और अगर मैं इसको बोलता हूँ ए ग्रेटर देन 10 है क्या, आप बोलते हो हाँ है सर, ठीक है, तो आप इसको बोल रहे हो ट्रू, राइट। यहाँ पे कोई कंडीशन आपकी होनी चाहिए, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो भी आपका ये ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा हुआ चल जाएगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ वो नहीं चलेगा, समझ में आया, ठीक है। तो अब आप बताओ ए ग्रेटर देन बी, क्या बोलते हो, चलेगा कि नहीं चलेगा, वहां आएगा कि नहीं आएगा, यस
ये आएगा, कहाँ गया अभी, अभी तो बस समझाएगा आपको। ए बड़ा है क्या बी से? ये बड़ा है, शाबाश। मैंने खुद उसको चेंज करके और फिर उसका देखा नहीं, तो इसमें 5 कर दिया, सॉरी। ठीक है, तो ये एक 15 है, तो 15 है तो बड़ा है क्या, तो चलेगा क्या वहाँ? ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको वापस से यहाँ पे कॉन्स्टेंट की जगह पे अलर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो वहाँ आएगा क्या? आएगा, चलो तो देखते हैं। आ गया वहाँ, बहुत बढ़िया। चलो, a+5 क्या बोलते हो, आएगा? a-5 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैंने तो बड़ा छोटा पूछ रहा हूँ, है ना, तो बड़ा है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये कभी आपका चलेगा नहीं, वहां कभी नहीं आएगा, राइट। ठीक है, चलो, वहां नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे जब देखो ये ट्रू बनता है ना, तब तो ये ब्लॉक चलता है। अभी के केस में ये ट्रू नहीं बना, क्या बना है ये, फॉल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके ऐसा मैं एक और चीज लिखता हूँ एल्स, और एल्स में बोल देता हूँ अलर्ट, म्याऊ लिख दिया मैंने, म्याऊ तो अलग ही चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे चला दें इसको, क्या बोलते हो, वहां आएगा कि म्याऊ आएगा, वहां आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई यहाँ पे, अगर ट्रू हो रही है तो ये वाला चलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, जैसे मैं इसको ऐसा कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ वाला चलेगा, क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी होगी, देखो, या तो आपको अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तब तो ये चलाना है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तब आपको नहीं। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, दो वैल्यू है, उसमें बड़ा छोटा कौन सा है, ये अगर मैं बताना चाह रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ क्या? यहाँ पर ये आ गया, इसी को चेंज कर देता हूँ। अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, अलर्ट में बोल दूंगा ए इज ग्रेटर। ठीक है, और फिर मैं बोल दूंगा अगर ये ए बड़ा नहीं है तो क्या होगा, बी बड़ा होगा, बी इज ग्रेटर। सही बात है क्या? चलो तो भाई, इसको चला के एक बार देख लेंगे, तो अभी क्या आएगा आपके हिसाब से, क्या आएगा, आएगा, चलो तो देखते हैं। ए इज ग्रेटर बोल रहा है, या मैं इसको करता हूँ ऐसा, अब क्या बोलेगा, ये इज ग्रेटर बोलेगा, देखते हैं, इज ग्रेटर भी बोल दिया। अच्छा, ये क्या बोलेगा, ये आएगा, क्यों आया, ए की वैल्यू जो है, आप बोल रहे हो कि ए बड़ा है क्या बी से, है क्या, नहीं है, अगर नहीं है, नहीं है तो मतलब फॉल्स आ गया, तो ये चलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर ये चीज चेक करनी है कि बड़ा है या बराबर है। ठीक है, ये चेक कर सकता हूँ क्या, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ए जो है वो बड़ा है, बराबर है क्या बी के। ठीक है, तब मैं क्या बोलूंगा उसको, तब मैं बोलूंगा अलर्ट ए एंड बी सेव।
सही है ना, ये दोनों सेम वैल्यू है, लेकिन एल्स इफ करके यहाँ पर मैं एक चीज भी दे सकता है, ए एल्स भी दे सकते, इफ भी दे सकते हैं, नहीं है ये अलग चीज है, विशेष। अब देखना इसमें, इसका मतलब ये है, पहले यहाँ ये लिख देते हैं, हम बोल रहे हैं ए एंड बी दोनों बराबर है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या चेक हुई, ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई है तो ये इन सबको इग्नोर कर देता है, आगे वाले को सबको इग्नोर कर दो कि हाँ ठीक है इसको भी नहीं चलाना, क्योंकि अगर ये चल गया है तो ये बोला ए और बी जो है दोनों सेम है। अगर मैं बोल दूं उसको ये 100 है, चलो क्या बोलेगा, तो पहली कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, पहली फॉल्स है, तो फिर ये दूसरी पे आएगा, ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो ही आएगा, अगर ये ट्रू होता तो यहीं पे आके बाकी को इग्नोर कर देगा। अब ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी एक और कंडीशन दे रखी है, एल्स के अंदर भी कंडीशन है ना, ये बोल रहा है कि अच्छा अगर ये ऐसा नहीं हो रहा तो ये वाला भी चेक कर देना कि ए बड़ा है क्या बी से, बोल रहे हाँ बड़ा है, ये बोल रहे हैं ए इज ग्रेटर, ठीक है, और अगर ये नहीं होता जैसे मैं बोल रहा हूँ 5, तो सबसे पहले ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये तो नहीं चलेगा, फिर आगे वाला चलेगा, ए जो है ये बड़ा है क्या, ये भी फॉल्स हो गया, अगर ये भी फॉल्स हो गया तो लास्ट में बचा कौन सा, एल्स, ये वाला आपका चलेगा, ठीक है। हाँ देखो दो चीजें हैं, आप या तो ऐसे लिखते हो ग्रुपिंग के अंदर, इफ लिखा, इफ के अंदर कोई कंडीशन दी आपने और फिर उसके अंदर ब्रैकेट लगा दिया, फिर आपने लिखा एल्स, पहले तो ये है, एक तो ये है कि आपने कोई कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तो ये चल जाएगा, और अगर ट्रू नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ नीचे वाला है ही नहीं, कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ नहीं करना, ठीक है। दूसरा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये कंडीशन ऐसी है तो ऐसा, और अगर ये कंडीशन भाई आपका फॉल्स निकल जाती है तो आपको ये वाला करना है ना, ये दूसरा होगा। तीसरा मैं ऐसा बोलूंगा एल्स इफ, ठीक है, और यहाँ पे एक और कंडीशन होगी, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो ये कंडीशन अगर ट्रू है तब तो ये चला देना, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो ये वाला चलाने की कोशिश करना, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है तो ये चला देना, और ये वाला कंडीशन अगर फॉल्स है तो भाई आगे बढ़ जाना, और आगे अगर एल्स है तो उसको चला देना। और इसको भी हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे ही दे दो ना, इसका क्या होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कोई कंडीशन आपने अगर ट्रू है तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो क्या होगा, आगे वाले के पास नहीं जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो ऐसा हो सकता है आपके पास में, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये चलेगा, लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है तो ये चलेगा, अगर ये भी आपका ट्रू नहीं है तो ये चलेगा, और ये भी ट्रू नहीं है तो ये चलेगा, और ये भी ट्रू नहीं है तो ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ऐसा होता है, पैटर्न समझ लो बस इसका, एक इफ हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, इफ एल्स हो सकता है, या फिर आपका इफ एल्स इफ, फिर एल्स इफ, और फिर एल्स, ऐसा हो सकता है। ये एल्सिफ जो है ये मल्टीपल आपके हो सकते हैं बीच में, तो किसी का भी देखो, या तो देखो इफ वाला जो पार्ट है ना उसमें एल्स होगा ही नहीं, ठीक है, और ना ही एल्सिफ होगा, किसी में इफ हो सकता है साथ में एल्स भी हो सकता है, किसी में इफ हो सकता है एल्सिफ भी हो सकता है, और बीच में मल्टीपल एल्सिफ हो सकता है, लेकिन एक सिंगल आपका क्या होगा, एल्स होगा, ठीक है, और कुछ भी ऐसा भी हो सकता है, ये लो
देख ही रहे हैं तो बस सही है। ठीक है, ये चार तरह के पैटर्न आपके बनते हैं, या तो इफ आएगा सिंपल, या फिर इफ एल्स आएगा, या फिर इफ एल्स ये ऐसा आएगा, या फिर इफ के बाद में लास्ट में एल्स आएगा। क्लियर? ठीक है, करके देख लेते हैं इसको। अब आपको ये बताना है कि एक बच्चा जो है उसके मार्क्स जो बनते हैं 10 में से कितने मार्क्स के ऊपर आप उसको फेल करना चाह रहे हो? 10 में से। हाँ चलो ऐसा कर लो, 100 में से 100% में से कितने परसेंट अगर आएंगे तब आप उसको फिर 32%। चलो फर्स्ट डिवीजन है ना। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ और प्रॉम्प्ट करवा लेता हूँ, एंटर स्टूडेंट्स मार्क्स, है ना। स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करवा दो, मैं बोल देता हूँ लेट मार्क्स इक्वल टू दिस। स्टूडेंट ने मार्क्स दे दिए। अब इन मार्क्स का जो है आप करना चाहिए या फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मार्क्स जो आप दे रहे हो वो आप परसेंटेज में दे रहे हो, कैसे भी दे रहे हो यहाँ पे, लेकिन मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो मैं पास फ्लोट करूंगा क्योंकि आप इसको बड़ा छोटा भी देखना चाह रहे हो अभी। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। चलो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। अब मैं इस मार्क्स का देखूंगा। चलो इफ मार्क्स जो है ग्रेटर देन 60 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो साइन है, मैंने ग्रेटर देन बोला ना, ये 5-6 तरह के साइन है ना। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये है ना, तो ये इनको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब है कि रिश्तेदारी होती है। रिश्तेदारी में क्या होता है? रिश्तेदारी में यही तो होता है कि कौन बड़ा है, ये तो मेरा बराबर वाला है, ये मेरे से छोटा है, बड़ा है तो मैं पैर छू लूंगा, ठीक है, छोटा है तो मैं भी ऐसा है ना साथ में इसलिए को घूमूंगा, तो वो वाला चीज होती है। इनको अपन बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो क्या बताते हैं, क्या रिलेशन बताते हैं। ठीक है, ये है कि नहीं है आपके साथ में, इनका रिलेशन ऐसा है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर एक तो ये है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइन को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है एक तो ये होता है, इसको बोलते हैं अपन ग्रेटर देन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप? पहले एडवांस में लेस देन। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है इसको अगर मैं ऐसे बोल दूं, इसको क्या बोलते हैं? इक्वल्स टू। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये माइनस है। ये विषय ध्यान दे लेना, यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको क्या बोलते हो? आपने पढ़ा भी तो है ये जो आप करते हो ए इक्वल टू 5, ये क्या कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो चीजों को असाइन करने का काम करता है। ठीक है ना, तो ये और ये बराबर नहीं है और ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, और ये बहुत लोग जो है ये गलतियां करते हैं, सिंगल ये डबल लगा रखा है, इसकी जगह पे सिंगल लगा देंगे, वही पे खराब हो जाएगा। ठीक है, तो विषय ध्यान रखना। तो अब ये जो है ये ऑपरेटर नहीं है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। रिलेशन में और आएगा आपका लेस देन इक्वल। ठीक है, लेस देन एंड इसको आप क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। राइट, और है आपका नोट। ठीक है, नोट का मतलब है अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, जस्ट अपोजिट।
है ना। तो चलो ये बाद में देखो, नेगेशन बोलते हैं वैसे उसको। तो आपके 6 तरह के ऑपरेटर हैं, ये सब आपके रिलेशन है। ये मोस्टली जैसे इनको आप बोलते हैं, ये तो नेगेशन है, इसको भी आप साइड में। तो ये है आप रिलेशनल ऑपरेटर जो आपको बताते हैं, छोटा है, ये इधर से बड़ा है, ये है ना, ये बराबर वाला है, इस तरीके से है, वो वाला चीज। तो यहाँ पे मैंने लगाया, ये कौन सा ऑपरेटर लगा दिया, ग्रेटर देन वाला, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि मार्क्स जो है ये बड़ा है क्या, 60 से बड़ा है, अगर होगा तो जो भी यूजर देगा तो हम क्या करना चाहेंगे, हम बोलना चाहेंगे इसको एस। और यहाँ पे मैं जैसे पहले ही कर लेता हूँ, खूब सारा, ताकि अपन को दिक्कत रहे। तो बोलो मार्क्स जो अगर 60 से ज्यादा है तो हम बोल देंगे अलर्ट फर्स्ट डिवीजन, है कि नहीं है, फर्स्ट डिवीजन आ गया। अगर मार्क्स जो है, फिर पहले तो फर्स्ट डिवीजन चेक करेंगे, फर्स्ट डिवीजन नहीं आया है, 60 से ज्यादा नहीं है ना, तो भाई तुम्हारा सेकंड डिवीजन होगा। हम तो ऑप्टिमिस्टिक है कि भाई 12 तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं एल सी। एल सी अगर 60 से ज्यादा नहीं है ना, तो ऐसा हो सकता है 40 से ज्यादा, कितना सेकंड डिवीजन कितने में आता है, 40 है ना, 40 पे ऐसा, 40 से ज्यादा है लेकिन 60 से कम है, ठीक है। तो आप क्या, यहाँ 60 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 60 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ये 60 से ज्यादा का बोल रहा है। तो ये वाला रेंज कितना हो गया, 41 से लेकर कहाँ तक, 60, कौन सा ना, ये क्या, ये बोलना 60 से ज्यादा मतलब 61 से शुरू कर रहा है। हाँ, 60.1 पे भी आपका ये मानता है ना, 60.1 पे भी यही फर्स्ट डिवीजन माना जाएगा, लेकिन 60 पे नहीं माना जाएगा। क्या करना चाह रहे हो आप इसको बोल दो इस पर, ये क्या कि 60 या 60 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट डिवीजन बोल देंगे, ओके। अब आप बोल दो 40 या 40 से ज्यादा हो तो अपन क्या बोलेंगे, सेकंड डिवीजन। बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं कि कितना 33% पे, क्या 33 वाला पास है क्या, हाँ सर, ठीक है, थर्ड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आ जाएगा। और बता दो फेल कब करना है, इसके बाद फेल करना है सीधा, चलो तो एल्स फेल कब, ये बच्चा पढ़ता ही नहीं तो करेंगे तो, ठीक है। एल्स में बोल दूंगा उसको अलर्ट ठीक है, ये बता दो, और इसको पूरा वो कर देते हैं। तो मार्क्स आएंगे, मैंने बोल दिया 77, ठीक है। क्या लगता है फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन क्या बोलता है, फर्स्ट डिवीजन बोल दिया, ठीक है। वही दोबारा से कर लेंगे, तो बोल देता हूँ 32, बोल देगा ये पहला, ठीक है। तो चीज समझ में आ रही है कि कैसे यहाँ तक पहुंचा ये 12 तक, कि ना तो भाई उसका मार्क्स जो है वो 60 से ऊपर है, ना भाई 40 से ऊपर है, ना भाई 33 से ऊपर है, और भाई 32 है तो फिर मैं मेरे पास वो ऑप्शन नहीं बचा, तुम जाओ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कुल मिला के अगर मैं इसको एक बार और बीच में ट्राई करना चाहूँ, सेकंड डिवीजन भी करके दिखा देते हैं, जो भी आप 33 क्या बोलते हो, आएगा, ये बोल रहा है थर्ड डिवीजन, ठीक है, उस तरीके से, है ना। तो ये चीज आपको करनी है, ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या, कि जैसे अपन सोचते हैं वैसे वैसे अपन को लिखना है,
या तो आप इसकी तरह से सोचने लग जाओ, है ना, या फिर आप अपना अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल इसी बनता हूँ। अरे यही है, सबसे कम जो है ना उसको जिता देना है ताकि कमीशन अपन को ज्यादा मिले, ठीक है, तो वो वाला चीज है। यहाँ पे कोई कोई वैसी चीज नहीं है कि रैंडमली चल रही है, भगवान की दया से चल रही है, सब कुछ आदमी कर रहा है, ठीक है, और वो लोगों को बावला बनाता है जिनको पता नहीं होता कि सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, है ना। तो उनके लिए तो ये है कि जैसे कोई ऐसे उगता है, ऐसे कोई आकाश में से प्रकट हो जाता है सॉफ्टवेयर, कलर प्रोडिक्शन वाला, तो कुछ नहीं है, सब कुछ गेम है, सब कुछ लॉजिक है। तो भाई प्रॉफिट कमाना चाहे कमाता है, आपका आईटीएल है वो क्या नाम है, ट्रेन 11 वगैरह है ना, तो उसमें तो यही काम तो है, ठीक है, उसमें तो लोग टीम बनाते हैं, खेलते हैं, वैसे, तो अब वो मैच फिक्सिंग भी होती है ऐसा, मैं मानता नहीं हूँ इस चीज को, मैच फिक्सिंग के बिना कुछ हो रहा है, ठीक है। और जब करोड़ों रुपए बीसीसीआई को मिलते हैं तो it's done। ये है भाई, पाकिस्तान को जरूर हराना, पाकिस्तान से हार जाना नहीं है, ये वरना तुमको पीटेंगे, बाकी तुम कितना ही कुछ भी करते रहो। चलो तो आप देख लेना इसको आज से।